अशोक महान, मौर्य सम्राट की संपूर्ण कहानी प्रस्तावना। अशोक महान 304 बीसी 232 बीसी भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और अपने शासनकाल में भारत को एकजुट कर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। लेकिन उन्हें केवल उनकी विजय और शक्ति के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध था, जिसने उन्हें एक निर्दयी योद्धा से दयालु और धार्मिक राजा बना दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर अहिंसा, दया और शांति के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। आइए इस महान शासक की पूरी कहानी जानते हैं। अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार और रानी धर्म के पुत्र थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, निडर और पराक्रमी थे। उन्होंने शस्त्र विद्या, राजनीति और युद्ध कला में महारत हासिल की। उनके पिता बिंदुसार उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी माता किसी उच्च कुल से नहीं थी। लेकिन उनके पराक्रम और युद्ध कौशल को देखते हुए उन्हें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गईं। सिंहासन की ओर यात्रा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन के लिए अशोक और उनके भाइयों के बीच संघर्ष हुआ। अशोक ने अपनी योग्यता और ताकत के बल पर अपने विरोधियों को हराया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई भाइयों को युद्ध में पराजित कर सत्ता प्राप्त की। अंततः 273 बीसी में वे मौर्य साम्राज्य के शासक बने और 269 बीसी में उनका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। शासन की शुरुआत में अशोक एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को और भी विशाल बनाया। कलिंग युद्ध और जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। अशोक की सबसे प्रसिद्ध सैन्य विजय कलिंग युद्ध 261 बीसी थी। कलिंग, वर्तमान ओडिशा, एक स्वतंत्र राज्य था और उसकी स्वतंत्रता की भावना बहुत मजबूत थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। हजारों सैनिक मारे गए, अनगिनत लोग घायल हुए और पूरा क्षेत्र खून से भर गया। जब अशोक ने युद्ध के बाद चारों ओर फैली तबाही को देखा, जले हुए घर, मृत शरीरों के ढेर, बच्चों और महिलाओं की चीखें, तो उनका दिल भर आया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है और किसी को सच्ची खुशी नहीं देता। कलिंग युद्ध की विभीषिका से अशोक पूरी तरह बदल गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और अहिंसा तथा शांति के मार्ग पर चलेंगे। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू किया। वे बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक बने और उन्होंने इसे न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र, ग्रीस और अन्य देशों में भी फैलाया। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा को अपने शासन की आधारशिला बनाया। उन्होंने कहा, धम्म विजय ही सच्ची विजय है। अशोक के सामाजिक और धार्मिक सुधार। अशोक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। 1. धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। 2. अस्पतालों और धर्मशालाओं की स्थापना, लोगों और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं शुरू की। 3. सड़क और कुएं बनवाए, यात्रियों और किसानों के लिए सुविधा प्रदान की। 4. स्तंभ और शिलालेख, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर आदेश खुदवाए। सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। 5. धम्म प्रचारकों को विदेश भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक का अंतिम समय और विरासत। लगभग 40 वर्षों तक अशोक ने न्याय और शांति के साथ शासन किया। उनका निधन 232 बीसी में हुआ। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः नष्ट हो गया, लेकिन अशोक की विरासत अमर रही। आज भी अशोक का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र और सारनाथ का सिंह स्तंभ उनकी विरासत के प्रमाण है। निष्कर्ष, अशोक महान केवल एक विजेता राजा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध से सीख लेकर शांति और धर्म का मार्ग अपनाया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि दया और सत्य से भी प्राप्त की जा सकती है। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो स्वयं को बदल सकता है और दुनिया के लिए अच्छा कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट करना न भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल के नाम पर को भी फॉलो करें और जुड़े रहें शानदार कंटेंट के लिए।